नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि 6 से लेकर 10 मार्च 21 के करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट वीडियो है। इसी के प्रश्नों का समावेश किया गया है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, देखने के बाद आपको वाकई मज़ा आने वाला है। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बिहारी पुरस्कार जो मिलता है, ये मिलता है राजस्थानी लेखक को। किसे मिलता है? राजस्थानी लेखक को मिलता है भैया। और ये इस बार मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे मिला है? मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। ये इसकी राशि है 2.5 लाख रुपये। कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपये राशि मिलती है बिहारी पुरस्कार में। और इनकी जो पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें मिला है 2020 का बिहारी पुरस्कार। बात राजस्थान की आई, राजधानी जयपुर है। क्या राजधानी है? जयपुर। फिर बोलता हूँ, बिहारी पुरस्कार किन्हें मिलता है? राजस्थानी लेखक को मिलता है बिहारी पुरस्कार। राजधानी जयपुर है। कलराज मिश्र गवर्नर है। मुख्यमंत्री का नाम पता ही है आपको, अशोक गहलोत। क्या नाम है? अशोक गहलोत। और आपको जानते हो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। और छोटा कौन सा है? आपका गोवा राज्य है सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में। अब जयपुर को बोलते हैं गुलाबी शहर, अरे पिंक सिटी जयपुर। अब अपने राजस्थान में 200 सीट है विधानसभा की, 10 सीट है राज्यसभा की और 25 सीट है आपकी लोकसभा की। गोकुल भाई भट्ट का नाम भी याद कर लो। इन्हें बोलते हैं राजस्थान का गांधी। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गांधी किसे बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट को बोलते हैं। मीराबाई, अरे राजस्थान की राधा। कौन है? राजस्थान की राधा है मीराबाई। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। प्रश्न नंबर 2, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने चलाया जागृत त्रिपुरा अभियान। अरे नाम ही उसका है जागृत त्रिपुरा अभियान। ये चलाया है त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा। अब ई गवर्नेंस क्या होती है भैया? अरे केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं होती है इनको पब्लिक तक पहुंचाना। केंद्र और राज्यों की योजना डिजिटल माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना, ताकि पब्लिक उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने चलाया जागृत त्रिपुरा अभियान। ठीक है, बात त्रिपुरा की है। राजधानी अगरतला है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है और विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम साहब हैं। अभी विप्लव कुमार देव ने ही अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का भी उद्घाटन किया है। एक बात और, उदयपुर विज्ञान केंद्र, अरे भूल गए, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ है? अरे ये भी हुआ है अगरतला में। रमेश बैस ने इसका भी किया है, उद्घाटन किया है। ये पूरी बातें ध्यान रखना किसका किसने किया है। और दुर्गा पूजा जो यहाँ है त्रिपुरा का फेमस त्यौहार है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? बंगला बोली जाती है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, अरे 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है। एक बात और, 13 फरवरी को क्या था बताइए मुझे? वो था राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या था वो? राष्ट्रीय महिला दिवस। अब जब बात इस दिवस की आ गई है, महिला दिवस की, तो पहली बार कब मनाया गया? अरे 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने करी है घोषणा की भैया हर साल 8 मार्च को मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एंटोनियो गुतेरेस इसके महासचिव हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। इसमें 193 देश इसके मेंबर है। कितने देश? 193। सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश है दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में जुड़ा है। किसमें? आपके इसमें यूएनओ में। किसमें? यूएनओ में सबसे लास्ट में जुड़ा है। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश इसके स्थायी मेंबर है। वो कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन 5 का नाम याद कर लो। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 इसके स्थायी मेंबर है। क्या है? स्थायी सदस्य है। अब इसके बाद जब बात दिवस की आ गई है तो 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। और इस बार की थीम है इन इक्विलिटीज।
2014 में पहली बार मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। इसका उद्देश्य है वन्यजीव और वनस्पति के बारे में जागरूकता लाना और पहली बार 2014 में मनाया गया था। 7 मार्च को मनाते हैं जन औषधि दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रश्न नंबर 4, पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन। अंशुमान सिंह का निधन हो गया है, ये पूर्व राज्यपाल थे। अब प्रश्न ऐसा ही बनकर आएगा एग्जामों में कि अंशुमान सिंह का निधन हो गया है, ये क्या थे, नेता थे, कवि थे, क्या थे? तो पूर्व राज्यपाल इनका निधन हो गया है। ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे और कुछ समय के लिए गुजरात के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, अब राजस्थान की बात आई, जयपुर राजधानी है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, ये तो आपको पता ही है। अभी हाल ही में ईसर सिंह देओल का भी निधन हो गया है। ईसर सिंह देओल का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये एथलीट थे, इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2009 में। अभी हाल ही में लक्ष्मीकांत भट्ट का भी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। लक्ष्मीकांत भट्ट का भी निधन हो चुका है। ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि थे, इनका भी निधन हो चुका है। राजस्थान की बात आई, घूमर, कालबेलिया, तेराताली, पनिहारी, जालोर, चाकरी, सुईसनी, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। घूमर, कालबेलिया, तेराताली, कुछ तो याद कर लो। अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, केवलादेव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? ये सभी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये पूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 5, जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा में विकास के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। ठीक है, अब 2-3 बातें और याद रख लो। मनोज सिन्हा से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, अब ये क्या बन गए? केक बन गए हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। ठीक है, अभी खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम हुआ था जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसमें टॉप पर भी कौन रहा भैया? आपका जम्मू कश्मीर सबसे टॉप पर इसमें रहा है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, अब 2-4 बातें और कर ले। दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भैया? ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में है। दचीग्राम में क्या मिलता है भैया? हंगूल पशु, जो कि यहाँ का राजकीय राजकीय पशु था। अब देखते क्या है कि नहीं, वो बात की बात है, क्योंकि अभी क्या बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। हुंगल पशु जिसे आप बोलते हो लाल हिरण, क्या बोलते हैं उसको अपन? लाल हिरण भी कहते हैं। डल झील, वुलर झील, बेरीनाग झील, मानसभल झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ये सभी झील भी कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 6, काफी कसमसस के बाद उत्तराखंड के सीएम ने दिया इस्तीफा। अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के सीएम थे, उन्होंने बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वो सीएम पद से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की बात आई, देहरादून इसकी राजधानी है। ठीक है, और अभी आप जानते हो ऋषिकेश में ही चालू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। उत्तराखंड के ऋषिकेश में क्या चालू हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चालू हो गया है। 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि 2015 में से पहली बार मनाते हैं योग दिवस 2015 से। ठीक है, सातताल झील, राकसताल झील, नैनीताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल, नोकुचिया ताल, ये जो ताल वाली झील है ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, आपको याद होगा। फिर एक और अच्छा प्रश्न आ गया, तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अरे त्रिवेंद्र सिंह हटे तो बन गए तीरथ सिंह, अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे तो बन गए तीरथ सिंह। हाँ, तो वही तो बात है, त्रिवेंद्र और तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनता है। कब बनता है? 8 या 9 नवंबर, चेक कर लेना एक बार कि 8 नवंबर है या 9 नवंबर है। ठीक है ना? हाँ भाइयों,
मैंने चेक कर लिया है, 9 नवंबर सही है। मैंने गूगल पर चेक किया अभी कि उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनता है। ठीक है, उत्तराखंड के अब देहरादून राजधानी है। अब मुख्यमंत्री कौन बन गए? तीरथ सिंह रावत जी बन गए और बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई होगी इनको। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है आपके? अरे उत्तराखंड में है। नीति दर्रा, लीपू लेक दर्रा और माना ये दर्रा, जो दर्रा है ना, ये दर्रा, ये सभी कहाँ पर है आपके? उत्तराखंड में है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किसने किया? तो सिंगोरगढ़ किला जो था, जो गोंडवाना साम्राज्य का किला है, उस किले में जो दीवारें थी वो डैमेज हो रही थी, तो उनके संरक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रपति जी ने इस कार्य के लिए उद्घाटन किया है कि भैया इस सिंगोरगढ़ किले का भी भैया रख रखाव किया जाए। यह किला कहाँ पड़ता है? दमोह पड़ता है, मध्य प्रदेश में। दमोह जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पर? दमोह कहाँ पर है? सागर और कटनी के बीच में एक जिला है। सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद कटनी जिला है। दमोह है तो दमोह में ही आपका ये सिंगोरगढ़ किला। कुंडलपुर जैन मंदिर भी दमोह जिले में है, जहां पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। अब ये गोंडवाना साम्राज्य की कौन थी? रानी थी ना, दुर्गावती रानी। रानी दुर्गावती थी गोंड साम्राज्य की रानी। ध्यान रखना आप, प्रश्न ध्यान रखो। सिंगोरगढ़ किला कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश के दमोह में है। प्रश्न नंबर 9, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का सबसे शहर कौन सा रहा? तो वो आप जानते हो, बेंगलुरु रहा। कौन रहा? बेंगलुरु रहा। अरे बेंगलुरु के बारे में क्या बताया आपको? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और गवर्नर है वजुभाई वाला। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, फोन पे का हेडक्वार्टर बेंगलोर में, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलोर में और HAL का मुख्यालय भी कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की नगरी, सिलिकॉन वैली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नगरी सिलिकॉन वैली। और बेंगलोर में ही अभी क्या हुआ था? अरे एयर चीफ स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन, 75 देशों के रक्षा स्टाफ आए थे ना भैया, तो रक्षा मतलब एयरफोर्स के प्रमुख आए थे, तो वो भी कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में ही हुआ था। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलोर टॉप पर रहा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय नौसेना के कौन कौन से जहाज बांग्लादेश पहुंचे? तो भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा बांग्लादेश के मोगला बंदरगाह पर कहाँ पहुंचे हैं? मोगला बंदरगाह पहुंचे हैं, क्योंकि 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दे, क्योंकि 1971 में क्या बनता है भैया आपका? बांग्लादेश कब बनता है? 1971 में बनता है बांग्लादेश। राजधानी क्या है इसकी? ढाका राजधानी है। टका यहाँ की मुद्रा है, टका। और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है, शेख हसीना। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए कीटोप्रोफेन दवाई पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो बांग्लादेश ने गिद्धों के संरक्षण हेतु कीटोप्रोफेन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये पूरी बातें ध्यान रखना। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।